हर रोज न जाने कितने लोग ऊंचाई पर चढ़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और ये एक ऐसा काम है ना जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ऊंचाई पर सुरक्षित तरीके से काम कैसे किया जाए ताकि हर दिन के आखिर में हम सब अपने घर सही सलामत लौट सके। तो जब हम कहते हैं ऊंचाई पर काम, तो असल में इसका मतलब क्या होता है? ये सुनते ही शायद हम सबके दिमाग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर काम करते मजदूरों की तस्वीर आती है ना? पर सच तो ये है कि इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, ऊंचाई पर काम करने का मतलब सिर्फ 20वीं मंजिल पर होना नहीं है। ये मचान पर काम करना भी हो सकता है, किसी छत पर या फिर किसी ट्रक के ऊपर भी। एक सीधा सा नियम है, अगर गिरने का जरा सा भी खतरा है तो इसका मतलब है कि आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, बस। और ये परिभाषा देखिए, बिल्कुल सीधी और साफ है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कितनी ऊंचाई, बस इतना कि गिरने से चोट लग सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, खतरा ऊंचाई से नहीं बल्कि गिरने से है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ऊंचाई क्या है। अब चलिए इसके साथ आने वाले सबसे बड़े खतरे को समझते हैं, और वो है गिरना। ये बस एक पल की चूक हो सकती है, लेकिन इसका असर जिंदगी भर का हो सकता है। ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल जिंदगियों की कहानियां हैं। सोचिए, सिर पर एक चोट या रीढ़ की हड्डी का टूटना, ये ऐसी चोटें हैं जो एक इंसान और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती हैं। ये सच में एक चौंकाने वाला फैक्ट है ना? सिर्फ 1.5 मीटर, मतलब लगभग एक आम इंसान की हाइट। इतनी कम ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ये साफ साफ बताता है कि किसी भी ऊंचाई को हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। जरा इस नंबर को देखिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। पर ये 40% है क्या? तो ये है वो सच्चाई। भारत में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से लगभग 40% सिर्फ ऊंचाई से गिरने की वजह से होती हैं। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? इनमें से ज्यादातर हादसों को रोका जा सकता था। ये एक कड़वी सच्चाई है। हम सब गलतियों से सीखते हैं, पर ग्रेविटी के मामले में ना दूसरा मौका अक्सर नहीं मिलता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपनी सुरक्षा को पक्का कैसे किया जा सकता है। जब कोई ऊंचाई पर होता है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी लाइफलाइन होता है सेफ्टी हार्नेस। ये सिर्फ एक औजार नहीं है, ये एक वादा है, अपने परिवार से सुरक्षित घर लौटने का वादा। देखिए, सारे सेफ्टी गियर एक जैसे नहीं होते, और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कमर बेल्ट का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। सिर्फ और सिर्फ फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जिसमें शॉक एब्जॉर्बर वाला डबल लैनियार्ड हो और जो सर्टिफाइड हो, बस वही इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और हाँ, हार्नेस पहनना सिर्फ उसे बदन पर डाल लेना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। हर बार काम शुरू करने से पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है। वेबिंग में कोई कट तो नहीं, हुक ठीक है, और ये पक्का कर ले कि ये सही से फिट हैं। याद रखिए, एक छोटी सी जांच एक बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। और ये सबसे जरूरी बात है, एक बढ़िया से बढ़िया हार्नेस भी किसी काम का नहीं अगर वो किसी कमजोर जगह से बंधा हो। आपका एंकरेज पॉइंट, यानी वो जगह जहां आप लैनियार्ड को बांधते हैं, उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि वो गिरने का पूरा झटका सह सके। हमेशा याद रखें, सही एंकरेज के बिना हार्नेस का कोई मतलब नहीं है। तो पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन ये एक बड़े सेफ्टी सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब उन सिस्टम्स पर भी एक नजर डालते हैं जो पूरे वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये जो परमिट टू वर्क सिस्टम है, ये एक सेफ्टी गेट की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि काम शुरू होने से पहले हर सेफ्टी चेक पूरा हो चुका है, मचान सेफ है, जो लोग काम कर रहे हैं वो ट्रेंड हैं, और सुपरवाइजर ने सब कुछ चेक कर लिया है। नियम सीधा है, नो परमिट नो वर्क। और जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी JSA, ये तो एक तरह से भविष्य में झांकने जैसा है। ये हमें काम शुरू करने से पहले ही आने वाले खतरों को पहचानने में मदद करता है और उनसे बचने का प्लान बनाने में भी। मतलब एक्सीडेंट होने का इंतजार नहीं करना, उसे होने से पहले ही रोक देना। नियम और कायदे तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तब क्या होता है? चलिए एक असल घटना पर नजर डालते हैं जो हमें याद दिलाएगी कि असल में दांव पर क्या लगा होता है। कहानी एक बिल्कुल आम दिन से शुरू होती है।
एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एक प्लेटफॉर्म पर कुछ काम था, एक ऐसा काम जो उसने शायद पहले भी कई बार किया होगा। पर उस दिन उसने एक जानलेवा गलती कर दी। शायद जल्दबाजी में या फिर जरूरत से ज्यादा भरोसे में उसने अपना सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना। एक ऐसा फैसला जो अगले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। हुआ यूं कि प्लेटफॉर्म पर थोड़ी धूल थी, उसका पैर फिसला, बैलेंस बिगड़ा और बस वो 6 मीटर नीचे आ गिरा। फिजिक्स के नियम बहुत बेरहम होते हैं, वो कोई रियायत नहीं करते। सिर्फ एक गलती और उसका नतीजा, एक इंसान की मौके पर ही मौत हो गई। एक परिवार ने अपना कमाने वाला खो दिया और कंपनी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि एक इंसान की एक गलती का असर कितनी जिंदगियों पर पड़ता है। तो अभी तक हमने खतरों की बात की, नियमों की बात की और नतीजों की भी, लेकिन आखिर में सेफ्टी एक पर्सनल चॉइस है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को हर दिन हर पल लेना होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, सेफ्टी हेलमेट पहनना या हार्नेस बांधना सिर्फ सुपरवाइजर को दिखाने के लिए नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जो घर पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे, माता पिता, परिवार, वो सब इस भरोसे में होते हैं कि काम करने वाला शाम को सुरक्षित लौटेगा। तो अब बस एक आखिरी सवाल, दिन भर में कितने ही जरूरी काम होते हैं, पर उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? क्या वो किसी मशीन को ठीक करना है या कोई ढांचा खड़ा करना? सोचिए। नहीं, सबसे जरूरी काम है दिन के आखिर में अपनों के पास सही सलामत घर लौटना। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं हो सकता कि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली जाए। सुरक्षित रहिए, सुरक्षित काम कीजिए और सुरक्षित घर जाइए।